हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर है 3, एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप यू विल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ये तीन पॉइंट दिया हुआ है, तो पूछता है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। अब है क्या, कोलिनियर किसको कहते हैं, तो लिखेंगे इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सिंगल straight line, then these points are called कोलिनियर। जैसे तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर हो तो वो कोलिनियर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है, एक पॉइंट ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो अगर एक लाइन में ये, तब एक ही लाइन पर अगर तीनों पॉइंट होगा, लाइन हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, स्लैंट भी हो सकता है, लेकिन वन लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। अगर उसी पर तीन या तीन से अधिक पॉइंट आता है तो ये पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएगा। जैसे इसमें है, तो और इसका एक कैरेक्टर कोलिनियर हम कैसे समझेंगे कोलिनियर है, तो इसको अगर एक ये हुआ, एक ये हुआ ए बी, प्लस हो गया बी सी। अगर ये दोनों मिलकर के ए सी के बराबर हो, ये दोनों मिलकर के ए सी के बराबर हो, तो इसका मतलब ये ए बी सी तीनों कोलिनियर है। अगर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। नाउ let a 1,5 b 2,3 and c -2 -11, जो इसमें पॉइंट दिया हुआ उसी का नेमिंग कर दिया ए बी सी। 11 आर 3 points if ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी, देन पॉइंट ए बी एंड सी will be collinear, otherwise not। अब हो गया इफ ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी, देन पॉइंट पी ए, पॉइंट्स ए बी सी विल बी कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। ये इसका कैरेक्टर हो गया। अब इसको देखते हैं। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इजकल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। आप जानते हो डिस्टेंस निकालने के लिए, आप जानते होंगे, इससे भी पहले सवाल सब किया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ए बी इजकल टू, तो ये तीनों निकालना पड़ेगा, ए बी और बी सी और ए सी तीनों का वैल्यू निकाल करके देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर हो जाता है तो कोलिनियर होगा ए बी सी, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। तो ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको ए बी में क्या हो जाएगा, एक्स 1 हो गया 1, y1 हो गया 5, y1 हो गया 5 ए बी के लिए, और x2 हो गया 2,
और y2 हो गया 3। ठीक है, तो अब इसमें डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे ये क्या हो गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। क्योंकि माइनस साइन जाते हैं 5 है तो ये -2 का माइनस डाल दिया, 5 में से 3 को माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस -2 इंटू -2 स्क्वायर में तो प्लस हो जाएगा 4 इजकल टू √5। ये हो गया ए बी का वैल्यू। अब है मेरा बी सी, तो बी सी इजकल टू हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा बी सी के लिए, अब बी सी के लिए देखिए बी हो जाएगा यहाँ x1 x2 और सी हो जाएगा ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो इसके लिए बी सी के लिए क्या हो जाएगा, x1 इजकल टू 2, y1 इजकल टू 3, x2 इजकल टू -2, y2 इजकल टू -11, y2 इजकल टू -11। ये हो जाएगा इसके लिए। तो अब इसमें डाल देते हैं, तो इसमें डाल देंगे -2 का स्क्वायर हो गया प्लस -11 -3 का स्क्वायर हो गया, इसके हिसाब से देख लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये -2 -4 हो गया, तो यहाँ डाल देंगे -4 का स्क्वायर और ये -11 -3 हो गया -14, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये होता है 4 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196, दो माइनस होगा मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 196, ये हो जाएगा 212, 6 6 12 हैंड में 1 10 1 11 हैंड में 1 1 1 2 212 √। अब हम जानते हैं कि लास्ट में 2 डिजिट जो है 12 है जो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा 4 से डिविजिबल होगा। तो इसको लिख देंगे 4 इंटू 4 से करेंगे तो 4 5 जा 20, 1 बचा 12 हो गया 3। अब 4 है 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर कर देंगे इस रूट से और 53 प्राइम नंबर है तो ये हो गया 53, ये दूसरा निकल गया। अब है ए सी, AC में क्या हो जाएगा, AC के लिए ये हो जाएगा x1 y1, तो x1 इजकल टू 1, y1 इजकल टू 5, x2 हो जाएगा ये C वाला पॉइंट जो लास्ट में है -2 और y2 हो गया -11। ठीक है, अब ये बराबर इसी फार्मूला में डालेंगे तो ये लिख देंगे -2 -1 का स्क्वायर, ठीक है, x2 -x1 और प्लस डाल देंगे -11 और -5, इसका स्क्वायर डाल देंगे। अब इससे ये क्या हो गया, -2 -1 हो गया -3 का स्क्वायर और ये -11 -5 हो गया -16 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, -3 इंटू -3 +9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 -16 तो प्लस हो गया 16 का स्क्वायर 256। अब इसको दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 265, तो ये हो गया AC। अब है क्या एज, अब इसमें हम देखते हैं कि AB प्लस BC इसके बराबर होना चाहिए, नहीं है √5 और 2√53 इसके बराबर नहीं है, तो लिख देंगे एज √5 प्लस 2√53 is not equal to √265, so AB plus BC is not equal to AC, hence points 1, 5
2, 3 and -2 -11 are not कोलीनियर। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स।